मोंटी दरख्तों की दूर तक फैली हुई जड़ों के दरमियान खुदाई कर रहा था कि अचानक इसकी गदाल किसी चीज़ से टकराई। कुछ देर बाद एक छोटा सा काले रंग का संदूक नमूदार हुआ, खजाना जिसका वो हमेशा से ख्वाब देखा आया था। मोंटी को चीचक का मर्ज था। इसके चेहरे पर तो दाने कम थे, लेकिन इसकी शर्ट के नीचे बहुत ज़्यादा दाने थे। दानों में बहुत ज़्यादा खारिश हो रही थी। काला संदूक अच्छा खासा मैला था और इसके कब्ज़ों पर जंग लगा हुआ था। संदूक के अंदर चार बहुत खूबसूरत और बड़े बड़े संगमरमर के टुकड़े थे, जिनमें मुख्तलिफ रंगों की लकीरें थीं। इसमें एक लकड़ी से बना हुआ भालू था और एक छोटी सी झड़ी का दस्ता शायद चांदी का बना हुआ था, और सबसे आखिर में एक बारीक था। बार में बड़े नीले पत्थर एक पुरानी लेकिन नाजुक जंजीर में पिरोए हुए थे। खजाना खजाना, वो चिल्लाते हुए पूरे घर में दौड़ता रहा और फिर किचन की तरफ भागा, जहां इसके वालिदैन चाय पी रहे थे। अरे ये क्या है? इसके वालिद ने संदूक इसके हाथ से लेते हुए कहा, और तजस्सुस से इसे खोलने लगे। जब इन्हें यह हार नज़र आया और मोंटी ने इन्हें पूरी बात बता दी। अगर इस हार का मसला ना होता तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। आखिर इन्होंने कहा, मेरा ख्याल है कि ये अच्छा खासा कीमती है। मुझे लगता है कि ये फ़िरोज़े का पत्थर का हार है। फ़िरोज़ा चांदी की चैन में है, लेकिन आखिर ये वहाँ पहुँचा कैसे? अगर हम जासूस होते, मोंटी ने कहना शुरू किया, तो इस हार के मालिक का पता लगा सकते थे। हम इन लोगों से पूछते हैं जो हमसे पहले इस घर में रहते थे। मोंटी के वालिद अचानक हंसे। ये मोबाइल फ़ोन किस लिए है मोंटी? मैं मिस्टर डेविस से रब्ता करता हूँ। हमने इन्हीं से ये घर ख़रीदा था, शायद वो हमें बता सकें। इसके वालिद ने फ़ोन पर बात करने के बाद कहा, ये कह रहे हैं इन्होंने जिस ख़ानदान से ये ख़रीदा था, इनकी सिर्फ बेटियाँ ही थीं। लेकिन ये तो लड़कों का ख़जाना है, मोंटी ने कहा, सिवाय हार के। मिस्टर डेविस ने यह घर किसी मिस डंबर से ख़रीदा था। अब वो इंतकाल कर चुकी हैं, लेकिन इनकी बहनें तो ज़िंदा हैं, मोंटी की वालदा ने कहा। इनमें से एक मिसिस कैसली है, जो बेकरी में काम करती हैं। वो शायद हमें बता सकें। वो कल काम पर आएंगी। अब फ़ोन करने की बारी तुम्हारी है। मोंटी के वालिद ने अपनी बेगम को मोबाइल फ़ोन पकड़ाते हुए कहा, वैसे भी तुम इन मिसिस कैसली को जानती हो। मोंटी की वालदा इनसे रब्ता करके बात करने लगीं। मिसिस कैसली की आवाज़ बहुत तेज़ थी और मोंटी निहायत आसानी से इनकी आवाज़ सुन सकता था। फ़िरोज़े के पत्थरों का हार? ओह नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं नहीं जानती, हमें वहाँ बचपन से रह रहे थे। अब मिस्टर मिल्स हो रही तो मिल्स से मालूम करें, तो शायद कुछ मालूम हो सके, बशर्ते वो ज़िंदा हों। मेरे वालिद से पहले वो इसी घर में रहते थे। मोंटी के वालिद ने इससे कहा, अब फ़ोन करने की बारी तुम्हारी है। तुम्हारा जासूसी का सारा काम हम क्यों करें? देखो ये रहा मिल्स साहब का नंबर। मोंटी ने मजबूती से फ़ोन पकड़ा और नंबर मिलाया। कुछ देर तक तो घंटी बजती रही, फिर एक बड़ी आवाज़ इसके कानों से टकराई। हेलो, क्या मिस्टर होरितो मिल्स बात कर रहे हो? मोंटी ने पूछा। जी हाँ, सड़सड़ाती हुई आवाज़ में कहा गया। मोंटी ने इन्हें बताया कि वो कौन है और कहाँ रहता है, और ये इसे एक दफनशुदा चीज़ बाग से मिली है, इसलिए वो इन लोगों को ढूंढ रहा है जो इनसे पहले इस घर में रहते थे। किस किस्म की चीज़? मिस्टर मिल्स ने कहा। ये एक चीज़ है जो मैंने बाग में खुदाई करके निकाली है, मोंटी ने इम्तियाज़ से कहा। यकीनन, मिस्टर मिल्स ने कहा, मुझे एक छोटा सा लोहे का संदूक मिला है। इसमें संगे मरमर के टुकड़े हैं और एक छोटी छड़ी झरी भी। मोंटी बोला, और एक फ़िरोज़े का हार भी। मिस्टर मिल्स ने तेज़ी से कहा, मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, मोंटी ने उदासी से कहा। इस वक्त तक नहीं, जब तक आपको चीचक ना हो चुकी हो। मोबाइल पर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यूँ महसूस होता था कि गोया मिस्टर मिल्स हंस रहे हैं। मुझे चीचक निकल चुकी है, वो बोले, लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हें इस वक्त बताऊंगा जब मैं तुमसे मिलूंगा। मैं बस आ ही रहा हूँ। मिस्टर होरिटो मिल्स एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी चमकदार गाड़ी में आए थे। मिस्टर मिल्स भी अपनी गाड़ी की तरह बूढ़े लेकिन पुरवकार शख्सियत के मालिक थे। इन्होंने मोंटी के वालिदैन को मुस्कुरा कर देखा और मोंटी से हाथ मिलाया। क्या तुम ही मिस्टर मोंटी फॉरेस्ट हो? इन्होंने पूछा। मोंटी ने सर हिलाया। वो बहुत पुरजोश था।
संदूक मेज़ पर रखा हुआ था। मिस्टर मिल्स ने जेब से ऐनक निकाली और साफ़ करने लगे और संदूक को गौर से देखने लगे। वो अपने कमज़ोर और बूढ़े हाथों से इसे छूते हुए बोले, हाँ, ये वही संदूक है। इन्होंने छोटा सा चाकू उठाया, कभी ये मेरा था। मुझे लगता है कि ये एक दिलचस्प कहानी है। मोंटी की वालदा ने कहा, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, फिर आप आराम से बैठकर हमें मोंटी के इस खजाने के बारे में बताइएगा। मिस्टर मिल्स कुर्सी पर बैठ गए। जब चाय का कप इनके सामने रख दिया गया तो इन्होंने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। ये घर मेरे वालिद ने तामीर करवाया था। इस वक्त इर्द गिर्द कोई और घर नहीं था, बस एक हमारा घर था जो जंगल और खेतों के दरमियान बना हुआ था। जहाँ अब गैराज है वहाँ इस वक्त एक बड़ा दरख्त हुआ करता था और एक बड़ा सा बाग जो दूर तक फैला हुआ था। मैं और मेरे भाई इस दरख्त पर खूब खेला करते थे। हमारा पसंदीदा खेल था कज़ाक बनना। हम इस दरख्त की शाखों पर बंदरों की तरह उछलते रहते थे। हम तीन भाई थे, थॉमस, रिकार्डो और मैं। एक दिन सबसे बड़ा भाई था जी मिस ने कहा कि एक ख़जाना दफनाएगा और हम दोनों छोटे भाई इसको तलाश करना होगा। हम तीनों ने इस ख़जाने में से एक एक चीज़ रखी, लेकिन हमारा ख़जाना फिर भी खाली खाली लग रहा था। तब थॉमस ने एक बहुत बेवकूफ़ाना हरकत की। वो चुपके से अम्मी के कमरे में गया और इनका एक हार उठा कर ले आया। वो वाकई असली ख़जाना लग रहा था। फिर थॉमस जाकर ये संदूक छुपाया, लेकिन जैसे ही तुम देख सकते हो कि हम इस ख़जाने को तलाश नहीं कर पाए। लेकिन थॉमस को तो याद होगा कि इसका ख़जाना कहाँ छुपाया है। मोंटी ने उलझते हुए कहा, अगर आप और रिकार्डो से इसे नहीं भी ढूंढ पाए तो भी थॉमस जानता था कि वो कहाँ है। यही तो असल बात है, मिस्टर मिल्स ने तो मज़े से कहा। थॉमस याद नहीं रख पाया। हमने बड़े दरख्त पर चढ़ते हुए ढूंढने की इब्तिदा की। हमने सोचा कि शायद इसने ख़जाना वहाँ छुपाया था। मैं थॉमस भी हमारे साथ दरख्त पर बैठा हुआ था। अचानक वो फिसल कर ऊंचे दरख्त से नीचे गिर पड़ा। इसके दिमाग पर शदीद चोट आई। हम सब एक दो दिन तक इसके लिए बहुत परेशान रहे, लेकिन फिर इसकी तबीयत बेहतर हो गई। फिर एक परेशानी हुई, वो भी थी। हाँ, वो के हादसे के बाद कोई एक बात भी याद नहीं रख पाए, इसलिए हम में से कोई नहीं जानता था कि ख़जाना कहाँ है। यही तो असल बात है, मिस्टर मिल्स ने मज़े से कहा। थॉमस याद नहीं रख पाया। हम दरख्त पर चढ़ते हुए ढूंढने की इब्तिदा की। हमने सोचा कि शायद इसने वहाँ छुपाया और वो दरख्त पर बैठा था। अचानक वो फिसल कर ऊंचे दरख्त से नीचे गिर पड़ा। इसके दिमाग पर शदीद चोट आई। हम सब एक दो दिन तक इसके लिए बहुत परेशान रहे, लेकिन फिर इसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई। फिर पर एक परेशानी हुई थी कि वो इस हादसे के बाद कोई चीज़ याद नहीं रख पाया, नहीं जानता था कि ख़जाना कहाँ है। ये हार के नीचे ये बाड़ के नीचे बांस की पौधों के दरमियान दबा हुआ था, मोंटी ने बताया। ओह अच्छा, मिस्टर मिल्स ने सार हिलाते हुए कहा। ये बांस इसी वक्त लगाए गए थे और तुम्हें ये भी जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त ढूंढने के लिए जगह भी अच्छी खासी वसी थी। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ये हार अपनी पोती के लिए ले जाना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकी ख़जाना तुम अपने पास रखो। मोंटी, ये बहुत कीमती ख़जाना तो नहीं, लेकिन ये बहुत पुराना और यादगार है। मोंटी ने एक लंबी सांस ली। मेरा ख्याल है कि ये एक नहायत शानदार ख़जाना है और बहुत ख़ास भी है। ये एक ऐसा ख़जाना है जिसे बहुत सालों पहले कुछ लड़कों ने छुपाया था। अगर आज मुझे कभी भी कोई ख़जाना यूं दफनाना पड़े तो वो भी इसी किस्म का होगा। इसने मुड़कर पहले अपने वालिदैन को और फिर मिस्टर मिल्स को देखा। और ये भी कितनी दुख की बात है कि इस वक्त जब मुझे चीचक निकली हुई है। मिस्टर मिल्स, मैं डरता हूँ कि ये कहीं आपको न लग जाए। मिस्टर मिल्स मुस्कुराए और बोले, मुझे चीचक के जरासीम नहीं लगेंगे। दरअसल जब इन्होंने बोलना जारी किया तो ऐनक के पीछे इनकी आंखें चमक रही थीं। बात यह है कि थॉमस, रिकार्डो और मुझे चीचक निकल चुकी है, इसीलिए हम तीनों इस दिन घर पर थे जब थॉमस ने ख़जाना छुपाया था।